अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो मैंने आपके साथ बुक पढ़नी है उसका नाम है द पेपर बैग प्रिंसेस और इसको लिखा है रॉबर्ट मंच ने। और इसमें जो ड्राइंग की हुई है, आर्ट का काम है, वो किया है मिचेल मार्चेंको ने। ठीक है, तो देखते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है। ऐसे लगता है ये किसी प्रिंसेस के बारे में बुक है। ये है प्रिंसेस, इसका नाम है एलिजाबेथ, और ये है प्रिंस, इसका नाम है रोनाल्ड। प्रिंसेस एलिजाबेथ की शादी होने वाली थी प्रिंस रोनाल्ड से। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि हवा में उड़ता हुआ उनके जो कैसल बना हुआ था उसके बाहर आ गया। ठीक है, वहाँ पे आके उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा आग निकाली अपने मुंह से और सारे कैसल को जला दिया। सारा कैसल भी जल गया और जो प्रिंसेस थी उस बेचारी के कपड़े भी जल गए। और ये जो प्रिंस था इसको वो पकड़ के ना उसकी बैग से तो साथ ले गया और कैसल का जो पार्ट बच गया वो उसने खा लिया। तो उसने कैसल भी खा लिया, प्रिंसेस के कपड़े भी बर्न कर दिए और प्रिंस को अपने साथ ले गया। प्रिंसेस देखो कैसी लग रही है, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ कि इसने क्या किया। अब उसके पास कपड़े भी नहीं थे, फिर उसने इधर उधर देखा तो उसको क्या नज़र आया, एक प्लास्टिक का बैग। तो उसने उसके कपड़े उसको पहन लिया, शर्ट बना के ना। तो ये उसने शर्ट पहनी हुई है पेपर बैग की बनी हुई, इसलिए इस स्टोरी का नाम है पेपर बैग प्रिंसेस। तो उसने वो पहन के ना उसने कहा मैं अपने वो जो प्रिंस गुम हो गया उसको ढूंढने जाऊंगी। तो वो पेपर बैग को पहन के उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देती है जो कि ड्रैगन ने छोड़ा होता है। जहाँ जहाँ से बर्न हुआ होता है ना वहाँ पे फॉलो करती 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 चली जाती है और आखिरकार एक और कैसल में पहुँच जाती है। जाके वहाँ पे एक दरवाज़ा लगा होता है, उसको नॉक करती है। तो एलिजाबेथ ने नॉक किया तो अंदर से ड्रैगन निकल गया। कहता है ओ प्रिंसेस, एक शहजादी है इधर। मुझे शहजादियों को खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आज मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पूरा कैसल खाया है और मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हुआ है। फिर किसी दिन आना। उसने धड़ाम करके दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि प्रिंसेस का नाक ही दरवाजे के अंदर आने लगा था। तो फिर क्या हुआ, वो दरवाज़ा बंद ही करने लगा था तो प्रिंसेस ने फिर नॉक किया। उसने कहा अच्छा मेरी बात तो सुनो। दरवाज़ा नॉक किया ना, उसने फिर खोला। उसने कहा मैंने तुम्हें बताया तो है मुझे प्रिंसेस खानी अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी मैंने पूरा बड़ा सारा कैसल खाया है और मेरा पेट बहुत फुल है, मैं तुम्हें खा नहीं सकता, तुम वापस चली जाओ। वो कहती है अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। उसने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। और फिर प्रिंसेस ने कहा अच्छा मैंने ये भी सुना है कि तुम एक सांस में 10 जंगल जला सकते हो, इतने मुंह से तुम्हारी आग निकलती है कि तुम 10 जंगल जला सकते हो। उसने कहा हाँ ये भी सच है। तो प्रिंसेस ने कहा अच्छा ज़रा करके तो दिखाना। तो उसने लंबे लंबे सांस लिए, लंबे लंबे सांस लेके ना बहुत ज़्यादा आग निकाली तो 10 जंगल जल गए। उसने कहा अच्छा मैंने ये भी सुना है कि तुम 50 जंगल भी जला सकते हो अपने एक सांस के साथ। उसने कहा हाँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। उसने कहा करके दिखाओ। उसने फिर सांस लिया, फिर 50 जंगल उसने जला दिए। तो उसने कहा अच्छा मैंने तो सुना तुम 100 जंगल भी जला सकते हो। तो उसने फिर सांस लिया तो उसने 100 के 100 जंगल जला दिए। फिर उसने जब 3 दफ़ा तो कर लिया, जब चौथी दफ़ा फिर उसने सांस लिया ना तो उसके अंदर से फायर ख़त्म हो गई। अब और आग उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। उसने कहा अब तो इतनी आग भी नहीं निकली कि भाई उससे एक हॉट डॉग भी बन सके। तो अब उसने कहा अच्छा अच्छा मैंने तो ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है, अब मैंने ये भी सुना है कि तुम 10 सेकंड में पूरी दुनिया के गिर चक्कर लगा के आ सकते हो। उसने कहा हाँ ये सच है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, अभी करके दिखाऊं। उसने कहा प्रिंसेस ने कहा हाँ करके दिखाओ। तो उसने ना जल्दी से पूरी अर्थ के इर्द गिर्द इतना बड़ा सर्कल 10 मिनट में लगा के आ गया। प्रिंसेस ने कहा वाह ये तो बड़ी मज़े की बात है, एक दफ़ा फिर करो। फिर उसने दोबारा किया। उसने सारी ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा लगा के जब वो वापस आया ना उसने कहा वाह ये तो बहुत ही शानदार है, एक दफ़ा फिर जाओ। तो ना अब मैंने तो सुना 20 सेकंड्स में भी तुम ऐसे कर सकते हो। फिर वो गया, फिर उसने सारी ज़मीन का जब चक्कर लगा के आया ना तो वापस आया तो ऐसे सांस ले रहा था। वो थका हुआ था बहुत ज़्यादा। तो ना
उसने कहा एक चक्कर और लगा लो प्लीज़, एक दफ़ा फिर जाओ। फिर वो जब वापस आया न दूसरी दफ़ा चक्कर लगा के, तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, आते साथ ही उधर गिर गया फ्लोर पे, और इतनी ज़ोर से गिरा कि ना 1-2 मिनट के लिए तो प्रिंसेस खड़े होकर देखने लगी। उसने कहा ओ लगता है ये बहुत ज़्यादा थक गया है, अब मैं अंदर चली जाऊंगी। फिर उसने चेक किया कि वो वाकई सोया हुआ या नहीं। उसको आराम से कहती है हे ड्रैगन, तो वो नहीं बोला। फिर उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में उसने कहा हे ड्रैगन, लेकिन वो नहीं बोला। फिर उसने ज़ोर से कहा हे ड्रैगन, पर वो आगे से नहीं बोला ना। उसको पक्का हो गया कि अब ये सोया हुआ है और ये ना मुझे जवाब नहीं देगा, तो अब मैं अंदर जा सकती हूँ। उसने उसको ट्रिक करके उसको थका के, ताकि वो थक के सो जाए, फिर उसने अंदर जाने का सोचा। फिर वो जब अंदर गई तो अंदर उसको प्रिंस नज़र आया। प्रिंसेस ने कहा एलिजाबेथ, तुम इतनी गंदी लग रही हो, इतनी गंदी लग रही हो, और तुमसे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, और ऐसे जैसे धुएं की स्मेल होती है वैसी स्मेल आ रही है, और तुम्हारे बाल इतने गंदे लग रहे हैं सारे उलझे हुए, और तुमने क्या पेपर के कपड़े पहने हुए हैं, तो चली जाओ यहाँ से, और तब वापस आना जब तुम प्यारे से ऊपर क्राउन पहनो और प्यारी सी प्रिंसेस बनो, फिर मुझे नज़र आना। तो इससे पहले मुझे नज़र ना आना। तो फिर प्रिंसेस ने आगे से कहा कि रोनाल्ड, उसका नाम, लड़के का नाम रोनाल्ड था, उसने कहा तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, और तुम हो भी असली शहजादे, लेकिन तुम हो बड़े बदतमीज़। तो ये कह के वो चली गई, और इसके बाद उनकी कभी शादी नहीं हुई। दी एंड। मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाय।